ठीक है। देखो अब यहां पर क्या है कि दो पिंडों का क्या होता है, निकाय। निकाय का मतलब होता है बंद सिस्टम। ठीक है, बंद सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें केवल दो ही पिंड काम करेंगे, उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। बल कितना होगा, जीरो होता है, बाहर से बल इसके ऊपर नहीं लगता है। तो हम कहेंगे यह पिंड है, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, आपका u1 होगा, और इस पिंड का प्रारंभिक वेग क्या होगा, u2 होगा। ठीक है, एक साथ ऐसे चलते हैं तो एक ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा कि यह एक स्थिति में जाकर दोनों क्या होंगे, टकराएंगे। क्या होगा, टकराएंगे। जब टकराएंगे तो एक पिंड आगे जाएगा, एक पिंड पीछे आएगा। ऐसा होगा ना, इधर एक पिंड क्या होगा, आगे की ओर जाएगा, एक पिंड पीछे की ओर होगा। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन होगा तो यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि लड़ने के बाद क्या होगा, लड़ने के बाद एक पिंड आगे की ओर हो जाता है, एक पिंड पीछे की ओर हो जाता है। और इस पोजीशन के दौरान अगर कहा जाए, यहां का वेग उसका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। अंतिम वेग यहां पर क्या हो जाएगा, v1, और इसका क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे टक्कर के पूर्व, टक्कर से पहले, टक्कर के दौरान क्या होगा, टक्कर के दौरान या टक्कर के समय। ठीक, आगे हम कहेंगे यहां पर टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात, यानी टक्कर हो गया तब के लिए यहां पर। तो अब हमको निकालना है क्या, पढ़ रहे हैं रेखीय संवेग, यानी हमको मोमेंटम निकालना है, यानी संवेग निकालना है। तो आप लोग क्या जानते हैं, संवेग का फार्मूला P बराबर m इंटू v जानते हैं। ठीक है, इतना जानते हैं, इसी से हम पहले निकालेंगे। तो इस पिंड का संवेग पहले निकालेंगे हम, इस पिंड का संवेग निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे P1। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, m1 इंटू u1। ठीक, और यहां पर इस पिंड का होगा क्या, P2 बराबर क्या लिखेंगे, m2 u2 लिखेंगे। ठीक, और हम कह देंगे कि टक्कर से पहले का कुल संवेग कितना होगा, तो P बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, P1 प्लस क्या होगा, P2, और बराबर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, m1 और u1 प्लस क्या होगा, m2 और u2 जाएगा। ठीक, यहां का हो जाएगा। इस टक्कर के समय इसका संवेग नहीं निकाला जाता है। ठीक है, यहां पर इस बात को ध्यान देना है कि बाहर से कोई बल नहीं लगना चाहिए। ठीक, यहां पर हम देखेंगे कि टक्कर के पश्चात कितना संवेग होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, टक्कर के पश्चात का संवेग इसका क्या होगा, P बराबर क्या होगा, P1 बराबर होगा m1 और v1, और यहां पर P2 बराबर हो जाएगा m2 v2 हो जाएगा। ठीक, इतना होगा। अब हम कहेंगे कुल संवेग कितना होगा, तो P बराबर क्या होगा, आपका m1 v1 प्लस क्या होगा, m2 v2 होगा। ठीक, इतना हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, कि कुल संवेग, यानी इस संरक्षण का मतलब होता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद जितना संवेग पहले होता है उतना संवेग बाद में होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, टक्कर के, यहां लिखेंगे अतः टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग, तो इक्वल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर टक्कर के पहले का कुल संवेग कितना है, यहां पर हो जाएगा m1 u1 प्लस क्या होगा, m2 u2 बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग कितना होगा आपका, यहां पर निकाले हैं, यहां पर हो जाएगा m1 और v1 प्लस m2 और v2 होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, रेखीय संवेग संरक्षण होगा। अगर कहा जाए कि यह अगर वस्तु पहले पोजीशन में क्या है, वस्तु यहां पर क्या है, विराम अवस्था में, कैसे है,
विराम अवस्था में यानी जीरो अवस्था में, तो आप लोगे क्या, u1 व u2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो होंगे। जब जीरो होंगे तो यहां पर आपका m1 और u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 जो है यहां पर जीरो पुट करोगे तो यह भी जीरो हो जाएगा और यह भी जीरो हो जाएगा, बराबर कितना होगा, m1 v1 प्लस क्या होगा, m2 v2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 v1 प्लस यहां पर होगा m2 v2 इक्वल कितना के, जीरो के होगा। जब हम कहेंगे जब हमारी वस्तु क्या होगी, पहले वाली वस्तु यह वाली स्थिति क्या होगी, जब विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है, तब के लिए फार्मूला यहां पर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण यानी जीरो के बराबर आपका होगा। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण।